हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपैरेटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसका सबसे बड़ा बेस है एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3। स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम प्रेप पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसी क्रूशियल टॉपिक से टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एकदम रैपिड फायर स्टाइल में, ताकि आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना हो। हिमालयन रिवर से लेकर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम तक और हमारे जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे एकदम फास्ट पेस में। तो जल्दी से अपनी नोटबुक लीजिए और रेडी हो जाइए और हर क्वेश्चन के साथ अपना आंसर चेक करते चलिए। इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस फास्ट पेस्ड मॉक टेस्ट, हिट दैट लाइक बटन। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज़ नोन एज वट। जो फ्लो है वाटर का, जो वेल डिफाइंड चैनल्स में के थ्रू होकर जाता है, मतलब जिसमें हमारे पास क्या है, एक तरह से नदी जो है उसके थ्रू जाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो रिवर बेसिन होती है, ड्रेनेज होती है, वाटर शेड होती है, या कैचमेंट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ड्रेनेज। ड्रेनेज में क्या होता है, हमारे पास एक जैसे कोई रिवर है, जैसे आप गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम में आप गंगा का ड्रेनेज बेसिन पढ़ेंगे, जहाँ पर वो नदी बहती है, किस जगह से होकर वो जा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड। मतलब एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी एरिया कवर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या वो ड्रेनेज बेसिन है, क्या वो वाटर डिवाइड है, लेक है, या फिर गल्फ है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन मेनली कवर करता है एक मेन रिवर को और साथ ही उसकी ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरीज जब साथ में काउंट कर दी जाएंगी तो वो ड्रेनेज बेसिन बन जाएगा। और जब किसी मेन रिवर की बात कर रहे हैं तो उसको ड्रेनेज कहा जाता है। वाटर डिवाइड जो है वो होता है एक तरह से एक डिवाइड का काम करता है, जिसमें क्या होगा, दो रिवर्स के बीच में एक हाई ग्राउंड आ जाता है, वो उसका वाटर डिवाइड बन जाता है। लेक एक तरह से क्या होता है, चारों तरफ जिसके ज़मीन होगी ऐसी वाटर बॉडी, उसको लेक कहा जाएगा। और गल्फ जो है वो हमारे पास ऐसी वाटर बॉडी होती है गल्फ, जो एक तरह से लार्ज इनलेट का काम करती है फॉर एन ओशन, जो कि हमारे पास पेनिट्रेशन का काम करता है डीप इनटू द लैंड। जैसे आप बंगाल की खाड़ी देखते हैं, बे ऑफ बंगाल है वो, क्या एक तरह से गल्फ का ही टाइप है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वट विच ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो एक ड्रेनेज पैटर्न आता है जो ट्री ब्रांचेस की तरह दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो रेडियल है, सेंट्रिपिटल है, क्या वो डेंड्राइटिक है, या फिर क्या वो ट्रेलिस है? तो इसका राइट आंसर है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक जो है उसको हिंदी में वृक्षाकार कहते हैं। और एक तरह से क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया। अगर ऑप्शन आपको हिंदी में दिए होंगे तो ईजी हो जाएगा इसको डिकोड करना ट्री से। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेंड्राइटिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन ड्रेनेज एरिया इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ कितना ज़्यादा जो हमारे पास ड्रेनेज एरिया जो है वो हमारे पास काम करता है, मतलब नदियाँ कितनी ज़्यादा जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं? ऑप्शंस हैं 23%, 50%, 77% या 90%। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 77%। 77% ऑफ द रिवर्स जो इंडिया में बहती हैं वो ज़्यादातर कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ। चाहे आप गंगा देख लीजिए, चाहे आप ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, चाहे आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। बट कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जैसे आप इंडस देख लीजिए, सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चेनाब है, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये जाती हैं अरेबियन सी में। और कुछ मिडल इंडियन पार्ट में भी आती हैं, जैसे आप नर्मदा देखेंगे, तापी देखेंगे। ये रिवर्स भी क्या हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये भी क्या हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम डिस्चार्जेस इट्स वाटर्स इनटू अरेबियन सी। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो अपनी वाटर को अरेबियन सी में गिराती है? क्या वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, या महानदी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है नर्मदा। नर्मदा जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और बाकी जितने भी रिवर्स इसमें दिए हैं ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, और नर्मदा रिवर, तापी रिवर, इंडस रिवर, ये सारी रिवर्स कहाँ पर जाकर मिलती हैं? अरेबियन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ इज़ द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम प्राइमरीली क्लासिफाइड? तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को प्राइमरीली कैसे क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कैसे ओरिजिन हो रही हैं? ऑप्शंस हैं मेजर एंड माइनर, हिमालयन एंड पेनिनसुलर, पेरिनियल एंड एफिमरल, या फिर रेडियल एंड ट्रेलिस। तो आपने कभी कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ऐसा तो पढ़ा ही होगा कि इंडिया में ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप की रिवर्स आती हैं, जिसमें से एक आती है हमारे पास हिमालयन रिवर्स और दूसरी आती हैं पेरिनियल रिवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। राइट, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवर इज़ नोटोरियसली नोन एज सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार मतलब इस कौन सी नदी को बिहार का शोक या फिर बिहार का दुख का कारण माना जाता है? ऑप्शंस हैं गंडक, सोन, कोसी या दामोदर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है कोसी। कोसी को जो है बिहार का सौरो या फिर बिहार के दुख का कारण भी माना जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में क्या होता है, कोसी रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट रिवर्स इन द सीज़न ऑफ मानसून, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये बाढ़ लेकर आती है बिहार में, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है बिहार में, बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर नुकसान होता है फसलों को भी, और जो हमारे पास ह्यूमन लाइफ है उसको भी। तो राइट आंसर इज़ कोसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज़ द इंडस रिवर ओरिजिनेट? तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं गंगोत्री ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या मिलाम ग्लेशियर। तो आपने मोस्टली यही पढ़ा होगा कि जो इंडस रिवर है या सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? नियर लेक मानसरोवर, राक्षस ताल लेक से निकलती है। बट यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखारचू ग्लेशियर, और यही जो है एक तरह से रिवर इंडस को फीड करता है वाटर। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द इंडस रिवर नोन एज इन तिब्बत? तो इंडस रिवर को हमारे पास तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं सिंघी खंबन, सांगपो, दिहांग या फिर पद्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सिंघी खंबन। सिंघी खंबन जो है वो इसको तिब्बत में बोलते हैं। सांगपो इज़ अनदर नेम फॉर रिवर ब्रह्मपुत्र। दिहांग एंड दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, और पद्मा जो है दैट इज़ अनदर नेम फॉर गंगा रिवर दैट व्हेन एंटर्स इनटू बांग्लादेश। मतलब जो गंगा रिवर है बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सिंगी खंबन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? इंडस नदी यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, चेनाब या फिर सतलुज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, चेनाब। और चेनाब जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसलिए है क्योंकि इंडस में मिलने से पहले मोस्टली हमारे पास रावी हो गई, झेलम हो गई और सतलुज रिवर हो गई, ये सारी कहाँ पर आकर मिलती हैं? चेनाब नदी में ही आकर मिल जाती हैं, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग इन कश्मीर? जो हमारे पास कौन सी नदी है जो वेरीनाग कश्मीर से निकलती है? ऑप्शंस हैं झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब। अब आपने एचपीजी के पढ़ी होगी तो आपके लिए इसमें ऑन आंसर्स को जो है सेपरेट करना बहुत इजी हो जाएगा, निगलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ब्यास आपने पढ़ा है कि कहाँ से निकलती है, रावी आपने पढ़ी है कहाँ से निकलती है, चेनाब आपको पता है कहाँ पर बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। और ब्यास का ओरिजिनेटिंग पॉइंट या फिर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, रावी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 11 से। और डू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है,
द चिनाब रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय विच टू स्ट्रीम्स। चिनाब नदी जो है किन दो जलधाराओं से मिलकर बनती है? तो ऑप्शंस हैं धौली एंड विष्णुगंगा, चंद्रा एंड भागा, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, बूढ़ी एंड दिहिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है दैट इज चंद्रा एंड भागा रिवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर डज द गंगा रिवर राइज। तो गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर का नाम आपको बताना है विच इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं अमरकंटक प्लेट्यू, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक या फिर रोहतांग पास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एट विच प्लेस डज द भागीरथी मीट द अलकनंदा टू फॉर्म द गंगा। मतलब भागीरथी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है, कौन से प्रयाग पर मिलती है, उस जगह का नाम बताना है आपने। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग एंड विष्णु प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं जो कि बनाती हैं फिर गंगा रिवर को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा नदी की सबसे लंबी या फिर सहायक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन डी यमुना रिवर। यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और यमुना रिवर जो है वो इंडिया की ऐसी सबसे लंबी नदी है जो समुंदर में जाकर नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिवर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी कॉल्ड रेवाइंस। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शंस हैं बेतवा, केन, चंबल, सिंध। तो यहाँ पर क्या है रेवाइंस जो होती हैं हमारे पास की मतलब जिसको कहते हैं एक तरह से नाले होते हैं। ठीक है। तो मतलब बैडलैंड टोपोग्राफी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है डाकू भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है चंबल एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स it is a tributary of Ganga river system and a tributary of Yamuna river. So that makes it important for the comparative exam point of view. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चंबल। क्वेश्चन नंबर 17 है द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड जॉइंस विच रिवर। दामोदर नदी जो है वो कौन सी रिवर वैली से जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और किस नदी में मिलती है? तो दामोदर जो रिवर है इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर हुगली। हुगली जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी जैसे हमारे पास क्या होगा एक जो छोटी नदी है बड़ी नदी में आकर मिलती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है जब बड़ी रिवर छोटी रिवर में टूट जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। और इसी हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है दामोदर। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी हुगली। क्वेश्चन नंबर 18 है वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शंस हैं गंगोत्री, चेमा यंगडंग ग्लेशियर, अमरकंटक या फिर ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी चेमा यंगडंग ग्लेशियर, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज सांगपो मीन। सांगपो का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं द प्योरीफायर, बी लायंस माउथ, सी ग्रेट रिवर या फिर डी सौरो या फिर शोक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सांगपो इज़ अनदर नेम फॉर विच रिवर। तो सांगपो जो है वो दूसरा नाम है रिवर ब्रह्मपुत्र का। और सांगपो का लिटरल मीनिंग होता है द प्योरीफायर या फिर पवित्र करने वाला। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बाय वट नेम इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन बांग्लादेश आफ्टर तीस्ता जॉइन्स इट। तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं पद्मा, मेघना, जमुना या फिर दिहांग।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी जमुना। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपसे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ड्रेनेज सिस्टम इज़ ओल्डर, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो हमारे पास क्या है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा पुराना है। हिमालयन है, पेनिनसुलर हैं, दोनों सेम ही एज के हैं या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दोनों का पता नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम आता है वो हमारे पास ज़्यादा पुराना है, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है बने हुए, बट वैसे बहुत पुराना है। बट उससे भी पुराना हमारे पास कौन सा आता है, पेनिनसुलर सिस्टम आता है, क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वो काफ़ी हिमालयन पार्ट से भी बहुत पहले का बना हुआ है। तो वहाँ का जो रिवर सिस्टम है वो उससे भी पुराना है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स की क्या मतलब हमारे पास विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शंस हैं, डीप गॉर्जेस, फ्रीक्वेंट मियंडरिंग, फिक्स्ड कोर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो, या फिर ह्यूज डेल्टा फॉर्मेशन इन द वेस्ट। तो ऑप्शंस आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, फिक्स्ड कोर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये रिवर्स जो हैं सीजनल रिवर्स होती हैं। नॉन पेरिनियल फ्लो होता है इनका मतलब साल का एक सीज़न जो है ये रिवर्स खाली रहती हैं। जैसे गर्मियों की बात करेंगे तो गर्मियों में इनमें पानी जो है वो कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज द महानदी अराइज। महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 23। राइट क्वेश्चन फॉर दिस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिहावा छत्तीसगढ़, जो कि सिहावा रेंजेस से निकलती है इन द धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन बी सिहावा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा, या फिर दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शंस हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी आंसर है, सभी को पता होता है मोस्टली। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, गोदावरी नदी इज़ द दक्षिण गंगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट कौन सा रिवर सिस्टम है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बहुत ही बड़ा डेल्टा भी बनाती है ये, जिसका नाम है गोदावरी डेल्टा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द तुंगभद्रा एंड भीमा आर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो तुंगभद्रा और भीमा नदी जो हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शंस हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तापी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कृष्णा। और तुंगभद्रा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है फॉर दिस कृष्णा रिवर सिस्टम। और इसके ऊपर जो है एक मेजर प्रॉब्लम भी चली थी दो स्टेट्स की। उन दो स्टेट्स का नाम आप कमेंट्स में जो है लिख दें। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच पेनिनसुलर रिवर सिस्टम रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर विद लेस फ्लक्चुएशन बिकॉज इट रिसीव्स रेन्स फ्रॉम टू मानसून्स। तो यहाँ पर कौन सी रिवर ऐसी है जो कि पेनिनसुलर रिवर है और दो मानसून की जो बारिश है मिलती है, इसीलिए वहाँ पर जो है कम जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वाटर में। ठीक है, कि वाटर जो है वो साल भर चलता रहता है उधर। ऑप्शंस हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी या फिर लूनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी जो है वहाँ पर दो बार मानसून जो हमारे पास रेनफॉल आती है। पहली आती है जो साउथ वेस्ट मानसून है, जिसको हम मानसून कहते हैं, जो कि नॉर्मली जून के महीने में आता है, और स्टार्टिंग ऑफ मानसून जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि रिट्रीविंग मानसून होता है, जो हमारे पास
बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती हैं जो कि तमिलनाडु में जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, कावेरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस। नर्मदा रिवर जो है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ऑप्शंस हैं अरावली एंड विंध्यान, सतपुरा एंड विंध्यान, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज एंड शिवालिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा एंड विंध्यान रेंजेस, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। कहाँ पर आती हैं, मध्य प्रदेश वाले रीजन में आती हैं। और जो हमारे पास नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, इसका जो हमारे पास ओरिजिन देखने को मिलता है दैट इज़ फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि एक मतलब से यहाँ से क्या है, रिवर जो है नर्मदा उसका ओरिजिन होता है यहाँ से, जो है उद्गम स्थल जो है वो नर्मदा रिवर का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, विच रिवर फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो ऑप्शंस हैं तापी, नर्मदा, गोदावरी एंड लूनी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है वो बनाती है धुआंधार वाटरफॉल, जो कि जबलपुर के नज़दीक हो हैं, मतलब होते क्या हैं ही वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावली। अरावली के वेस्ट में यानी पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है। ऑप्शंस हैं चंबल, लूनी, साबरमती या फिर माही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लूनी रिवर। और लूनी रिवर जो है वो क्या है, इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती तो है बट समंदर तक पहुंचती नहीं है। ये राजस्थान के बीच में ही जो है रेगिस्तान में ख़त्म हो जाती है। तो एस्पिरेंट्स ये थे हमारे टॉप 30 MCQs ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 9th क्लास NCERT, एकदम शॉर्ट और फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट में। आई होप इस रैपिड सेशन में आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट और रिवर बेसिन जल्दी से रिवाइज हो गए होंगे। अब बिना किसी देरी के अपना स्कोर 30 में से नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दें। लेट्स सी आपकी NCERT पर कितनी अच्छी पकड़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपका टाइम सेव हुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही शॉर्ट, हाई एनर्जी और टू द पॉइंट प्रैक्टिस सेशन के लिए HP एग्ज़ाम प्रेप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी क्विक रिवीजन मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।